अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे होंगे एंड बड़े फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे अपने, उसमें ख़ास करके तुम्हारी अम्मी तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। एंड तुम्हारी अम्मी जितना साथ तुम्हारा देते शायद में भी कोई नहीं दे सकता। सो आज का एक टॉपिक है ना, सभी लड़कियों के लिए। बॉयज़ मत देखना, कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़कियां खास करके देखना। एक लड़की का कल फ़ोन आता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं रिश्ते में किसी के साथ रिलेशनशिप में 7 साल से हूँ। अब उसकी अम्मी नहीं मान रहे। एक बात बोलूँ लड़कों के लिए ये खास कि तुम मोहब्बत तुम्हारी अम्मी से पूछ के करते हो क्या? नहीं, तुम उस लड़की को ये कहते हो कि मैं मना लूँगा और मान भी जाएंगे, तो फिर तुम मनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, जवाबदारी जो तुम्हारा हक है तुम्हें बखूबी निभाना चाहिए कि तुम अपनी अम्मी अब्बू को मनाओ। इतने इजीली तुम ये कहते हो कि मानेंगे तो करेंगे और नहीं माना तो जाने देंगे। उस लड़की का नाम तो मैं नहीं ले सकती, वो अहमदाबाद की है, बस इतना कहूँगी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की है। मतलब वो बात सिर्फ है कि सरनेम चेंज है। इंसान बरेलवी हो, सुन्नी हो, मुस्लिम हो एंड कोई सा भी हो, बस वो मुसलमान हो, ये ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा मुस्लिम हो। अब उस लड़के ने क्या किया, एक स्टॉप ले लिया कि मानेंगे तो करेंगे। मैं मेरी अम्मी के अगेंस्ट जाके नहीं कर सकता। मुझे अपनी ही कहानी याद आ गई कुछ जो मेरे साथ हुआ था। आई सी द मैन जो ये कहता था कि मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। लड़के होते ही हैं। मैं किसी लड़के को दोष नहीं दे रही हूँ भाई, यहाँ पे सभी लड़के बहुत अच्छे होंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसा होता है, पहले बहुत अच्छी बातें करते और जो लड़का ये कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, वही बहुत कुछ करके तुम्हें ये दिखाता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, पर फिर भी नहीं मानते। सिर्फ बोलना और करना बहुत अलग बात है। किसी इंसान से निकाह करना है तो बहुत मेहनत करता है, एंड तक लाके वो मेहनत करेगा, वो छोड़ नहीं देगा। और किसी को करना है ना तो बहुत कुछ करके भी वो करेगा, तो उसी के साथ। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी सभी लड़कियों को खास। ये सुन लीजिए, मेरा वाला बंदा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। अरे भाई रुको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर हराम है, कोई भी रिलेशनशिप हराम चल रहा है, तो बेशक उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी नहीं होंगे। हराम चला रहे हो तुम, हराम चला रहे हो, एंड तक चला रहे हो, फिर अल्लाह कहाँ से राज़ी होंगे? मौलाना तारिक मसूद ने उनके बयान में फरमाया कि भाई साहब मेरा निकाह नहीं हो रहा है अभी। उस लड़के के साथ इतने साल से मैं रही थी मौलाना, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये वो वगैरह वगैरह। अगर हराम चल रहा था, हराम रिलेशनशिप में आप थे काफ़ी टाइम से, और फिर अचानक से आपको होता है कि चलो घर वालों को बात करते हैं, घर वाले मान भी जाते, तो फिर उसके बीच तुम लोग दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो हराम रिलेशनशिप के लिए तो अल्लाह सुब्हान तआला अग्री है ही नहीं। अगर रिलेशनशिप है तो उसको एक वे में लेके चलो। सक्सेसफुली करना है तो निकाह कर लो। मैटर ये करता है कि अगर आपने निकाह कर लिया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बेहतर हो ही जाएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके साथ है, आपके साथ हर दम है, अगर आपकी नीयत अच्छी हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई मेरा वाला बंदा ऐसा नहीं है? अरे आपका वाला बंदा पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसा के बैठा है। मैं लड़कों को भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लड़कों को कुछ नहीं बोल रही हूँ। लड़कियाँ भी कहीं कुछ होता है कि कोई और पसंद आ जाता है। पसंद नापसंद का तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मुद्दा ये है मेरा वाला बंदा ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। यकीनन एक इंसान अगर आपके साथ करना चाहता है शादी, तो वो मेहनत करेगा। लड़कों को मैं ख़ास कहना चाहूँगी कि आप किसी की बेटी को रुलाते हो बहुत शौक़ से,
कल को आपकी बेटी होगी तो कैसा लगेगा कि मेरी बेटी के लिए उसने ना बोल दी। रिमेंबर वन थिंग, आपने किसी की औलाद को, किसी की बेटी को जो तकलीफ़ पहुंचाई है वो कर्ज़ अपने घर से अदा करना पड़ेगा। बेशक जो आपने देखा है कि भाई मैंने इसको रुलाया है, उसके बाद बखूबी कुछ चीज़ें आपको अदा करनी है। मना कर दो किसी को, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा, इतने साल रहा, फिर देखो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी वैसा ही होगा। कुछ चीज़ें आप सही कर लो। और एक और चीज़, किसी की बेटी को प्लीज़ मत रुलाओ। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं, लड़कियां, लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं, बट मैं ऑन पॉइंट ये बोल रही हूँ कि किसी की औलाद को तकलीफ़ पहुँचा के अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, और इस चीज़ का ख़याल रखें कि किसी की औलाद और उसके माँ बाप की इज़्ज़त, उसको नीलाम करोगे नहीं करके, या फिर पूरे शरेआम ये करके कि मैं इसके साथ था, ये वो वगैरह वगैरह, एंड फिर नहीं करना, ये बताता है कि तुम बहुत नीच ख़ानदान से हो। किसी की बेटी की इज्जत उछाल के बेशक अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि तुम घटिया इंसान हो, ये दिखा रहे हो कि इसके साथ में था। अरे तुमने अगर उस इंसान के साथ नहीं करा तो तुम उसकी इज्जत में मत उछालो। कम से कम उस इंसान का कहीं रिश्ता हो रहा हो तो वो इज्जत तो मत उछालो। इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लड़के ख़राब है, लड़की ख़राब है। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि किसी की बहन बेटी का दिल तोड़ के या उसकी आंखों में आंसू ला के अपनी बारी का बेशक इंतज़ार करना, और किसी को तकलीफ़ पहुंचा कर आप सुकून की नींद कभी सो नहीं सकोगे। बेशक मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला सारी जो भी मुस्लिम बेटियां हैं, जो बहुत ही नेक हैं, जो बहुत अच्छी हैं, जिनका दिल बहुत मासूम है, जो बहुत दिलदार है, उन सारी लड़कियों के रिश्ते और उन सारी लड़कियों का दिल बहुत सुकूनी हालत में हो, और बेचारी जो भी है, जिस हाल में भी है, अल्लाह उन्हें खुश रखे एंड उनके नसीब अच्छे करे। बेशक ये नसीब अल्लाह अच्छा ही लिखता है, जो लिखता है आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके साथ बेशक अच्छा होगा। हर लड़की कान खोल के सुन ले, दोनों कान से, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और सारी लड़कियां, हाँ यस, मेरे हाथ में लग जाता है, ये फ़ोन इतना भारी नहीं है, बट मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ इसलिए होता है। लड़कियां ख़ास करके सुने कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपके नसीब में बेहतर ही लिखा है, और आप बहुत अच्छे हो, और आप बेस्ट हो। जिसने आपको खोया है वो कचरा है, और आप डायमंड हो, और आपकी वैल्यू एक ज़वेरी करेगा, है ना। चलिए, दुआ में ख़ास याद रखिएगा, बी ब्रेव एंड यस, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।